आप ये सुबह सुबह कहाँ टोपी और कोट पहन के जा रहे हो, वो भी मेरे बिना? मैं तो कहती हूँ भीख मंगो को थक्के दे के बाहर निकालो, फिर हम दोनों आराम से लंदन चलते हैं। वैसे भोलू, मुझसे इनकी शक्लें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। चले ना, हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, प्लीज चले ना। चलो डार्लिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और भोलू कहाँ है? अरे लो, उससे भोलू तो मैं हूँ। कराची का बच्चा मुझे ना महमूद भोलू कहता है। और तुमने ये भोलू का कोट क्यों पहना हुआ है? अब वो जूते मुझे पूरे नहीं आए ना, इसलिए मैंने कोट पहन लिया। देखो, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। चलो फिर मेरे साथ चलो, बाहर चल के ना नली निहारी और तिलों वाले कुलचों का नाश्ता करते हैं। मुझे ना तुम्हें जानने का जरा मौका मिल जाएगा। ए बुढ़े, भूल गया है क्या? मैं 3 साल जेल में रहकर आई हूँ। सीधी तरह बताओ, कहाँ है भोलू? अरे मुझे क्या पता भाई भोलू कहाँ है। अरे इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए पता नहीं वो कहाँ घूम रहा है। मैं होता ना उसकी जगह पे तो साए की तरह तुम्हारे पीछे घूमता। अब अगर मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश की ना, तो इस बड़े से मुंह के 3-4 छोटे-छोटे मुंह बना दूंगी, समझे तुम? ओहो, ये शर्ट मुझे और महमूद साहब दोनों को आ जाएगी यार, तो बहुत बड़े साइज की है। क्या हो रहा है ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? निकलो बाहर। पापा जी यार, आप अजीब आदमी, एक शर्ट नहीं रखी आपने मेरे साइज की इसमें यार। हाँ, मगर इस अलमारी में मेरे साइज का स्वेटर रखा था तेरे बनोई ने। मैं इसका बहनोई नहीं हूँ, मैं इसका ससुर हूँ। हाँ पुत्र, लगता है तेरा ससुर ना मुझसे बहुत वो करता है। वो क्या माँ जी? वही जो तू और शाजिया आपस में करते। झगड़ा नहीं पुत्र, वो। बस देखो नवीन, मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ बस। हाँ, प्यार। तेरा ससुर ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भोलू, ये क्या कर रही है? अरे आपने बेरी लड़की से शादी की हुई है, इसको हमारे अफेयर का नहीं पता अभी तुम। भोलू, तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं देखो, ये कुछ भी बोल रही है, क्या कर रही है तुम? ले, कुछ भी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बच्चू। तुम दोनों दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से इसी बार। पापा जी एक शर्त पे, हमने ना जूते और नए कपड़े खरीदने हैं, आप हम तीनों को 10-10 हजार रुपया दे दें। हाँ, मुझे 20,000 रुपए देने हैं। आपने मेरा सूट ना 8 गज में बनता है। भोलू, इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी मत देना। फूटी कौड़ी तो हमने मांगी भी नहीं है बच्चू। मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। पापा जी 5,000 ही दे दे यार। मुझे तो 500 ही दे दे मामा जी। ओ पापा जी, माँ जी, निकलो मेरे कमरे से, फौरन निकल जाओ। पापा जी, पहले मैं धक्के देके निकालो। चलो यहाँ से, चलो। पापा जी, माँ जी। ओफो भोलू, चलो अभी चलो, शॉपिंग पर चलते हैं। फिर से? हाँ, चलो। क्या बात है नबील, लगता है फिर अपने ससुर से बेइज्जत होकर आ रहे हो। और बस कर दे महमूद साहब, आप ये जो पापा जी का कोट पहन के उड़ी बाबा बन रहे हैं ना, वो बस ऐसे ही बन रहे हैं, को बहुत अच्छे नहीं लग रहे आप। अरे चलो, कम से कम कोट पे तो हाथ मैंने मारा है ना। अरे तुम तो पिछले 2 एपिसोड से तुम एक ही मैली सी शर्ट में घूम रहे हो। नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? फील, तेरी बीवी जो सुन रही है वो हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? आप लोग पापा के कपड़े चुरा रहे थे। शेम ऑन यू। मैंने कभी अपने पुत्र को छोटी छोटी चोरियां करना नहीं सिखाया। मैंने इससे हमेशा यही कहा, जब भी चोरी करना है कोई बड़ा आइटम चोरी करना है। और आज तुम्हारे पापा ने एक शर्ट के पीछे मेरी इज्जत तार तार कर दी। नबील, तुम्हें पता तो है पापा निराली से थोड़ा डरते हैं। अरे क्या थोड़ा, मुझे देखो। क्या देखें, आपको मचा हुआ। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डरता हूँ तुमसे। अब पहले जैसी बात नहीं है। पापा जी कोई पैसे नहीं देंगे आप सबको। पापा जी पैसे दे ना दें, लेकिन पापा जी के नाम पे और लोग तो पैसे देंगे ना। क्या मतलब? मतलब मैं सिर्फ महमूद साहब को बताऊंगा, क्योंकि मैं महमूद साहब पर अंधाधुंध भरोसा करता हूँ। वो जो तुम मुझ पे अंधाधुंध करते हो वो भरोसा है। हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर बताओ। कान दे। ओ माँ जी, आप तो हटे। ये चीज। जी, आप कौन? भाई साहब, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, उनकी तो बड़ी सी तोंद है। नहीं भाई साहब, तो मैं आपको कह रहा हूँ। अरे जब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? भाई नहीं, पड़ोसी तो है ना। भाई मैं तो सदीकी साहब का पड़ोसी हूँ। और मैं सिद्दीकी साहब का इकलौता प्यारा दामाद हूँ, और इस वक्त मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या?
चीनी पत्ती दूध। नहीं देखिए, पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई। चलो मैं चलकर देखता हूँ उनको। नहीं, वो बड़ी खतरनाक बीमारी है, आपको भी लग सकती है। ये तो तुम लोग उनका इलाज करवाओ ना। जी, इलाज तो उनका 3 महीने से चल रहा है, बल्कि सब कुछ बिक गया, उनकी सारी जायदाद खत्म हो गई। अब तो हम चंदा जमा कर रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके। ओहो, सिद्दीकी साहब के इतने बुरे हालात हैं और हमें खबर तक नहीं हुई। आप जितना हो सके दे दें और साथ में दुआ करें कि बस मेरे प्यारे पापा जी बच जाए। ठीक है, हौसला रखो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जी 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 जी। जी कहिए। वो आप सिद्दीकी साहब को जानते हैं? अरे भाई, सिद्दीकी साहब हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी हालत बड़ी नाजुक है। नाजुक है? अरे वो तो बहुत हट्टे कट्टे लगते हैं। दरअसल जी, उनकी वो जो तीसरी बीवी थी ना जी, बड़ी चालाक थी। अरे वो सारा कुछ अपने नाम करवा के भाग गई है। सिद्दीकी साहब का बेचारों का दिवालिया निकल गया है जी। अरे इसमें भागने की क्या जरूरत थी, मुझे कहती मैं छोड़ा था। उसी की वजह से तो सिद्दीकी साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। क्या आखिरी सांसें? हाँ भाई, उनकी किसी भी वक्त खबर आ सकती है, इसीलिए तो हम सबसे उनकी आखिरी रसूमात के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा भाई, क्या शान हुआ करती थी उनकी। खैर, ये सिद्दीकी साहब के लिए रख लो। बस इतने से? अरे भाई, इसमें तो मुश्कफूर भी नहीं आएगा। अच्छा भाई, ये भी रख लो। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जज़ा दे आपको इसकी बहुत ज्यादा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे नबील, ये भी तो गिनो ना यार। ला मैं मुसल्ला। शाबाशी, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए वकील? नबील माँ जी। अच्छा, नबील ने दिए तुझे? ओ माँ जी, नबील मैं हूँ आपका होनहार पुत्र यार। ये पैसे तुमने अकेले नहीं कमाए नबील। सच सच बताएं, आप लोगों ने पापा जी से फिर से पैसे तो नहीं चुराए? खूबसूरत, तुम अपने शौहर पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? हाँ, लगा रही हूँ। पुत्र, ये फरजाना है ना, ये कभी तेरी वो नहीं करती। वो क्या माँ जी? वही जो मैं अफ्ताखार की उठते बैठते करती हूँ। बेइज्जती? बेइज्जती नहीं वो। अरे बस करो यार, इतने पैसे लेकर आए हैं, एक लफ्ज नहीं कहा तुम लोगों ने हमारी तारीफ में। हाँ हाँ हाँ, तारीफ। ये डैन कभी मेरे पुत्र की तारीफ नहीं करती है। तारीफ के काबिल है कहाँ आपका बेटा? बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, तुम मेरी दुश्मन हो, बिल्कुल अपने उस मोटे बाप की तरह। शट अप नबील। ओके जानू, माँ जी ये पैसे आप रख लें, इसको मैंने आना नहीं दे रहा। मैं उसका ये ले रहा। निकाल लेना सब कुछ गाड़ी से। कुछ रह नहीं जाए। ओफो, जो खरीदना था वो तो भूल ही गई। चलो बाकी शॉपिंग कल करें। क्या कह रही हो? 2 लाख की शॉपिंग की, अब कितना रह गया? तो सिर्फ 2 लाख की तो शॉपिंग की है। अरे दुख की बात है सिद्दीकी साहब। भाई दुख की बात ना करें, पहले ही बड़ा दुखी हूँ मैं। और आपको शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? शर्म की क्या बात है? आपने अपनी बेगम को सामान कभी नहीं उठाया? अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे। अरे सीधी तरह बोलो, क्या मसला है तुम लोगों का? अरे ये अपनी बीमारी के नाम पर अपने दामाद को भेजकर लोगों से उधार ले रहे हैं और अपनी आखिरी रसूमात के लिए चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। अरे बावले हो गए क्या? मैं अच्छा खासा जिंदा हूँ, आखिरी रसूमात कहाँ से आ गई? हाँ ठीक है, तो फिर सीधी तरह से सबके पैसे लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, लौटा देंगे पैसे। चाहिए चाहिए। आ गए। अरे लौटा देंगे, कह दे दिया। अरे बदनाम करके रख दिया मुझे मेरे घर वालों ने। भोलू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन लोगों को तो अब नवाब ही देखेगा। नवाब? हाँ, भाई है मेरा, कल ही तो रिहा हुआ है जेल से, बस अब तो पहुंचने वाला होगा। वो भी यही रहेगा क्या? अरे मेरा भाई है बेचारा, बस जरा सा किसी का खून कर दिया, पुलिस ने तो अंदर ही कर दिया उसे। जरा सा खून? हाँ, वैसे बहुत ही नेक और बहुत ही प्यारा है मेरा नवाब। अच्छा, बाद में चलो यही खड़े रखोगी क्या? अच्छा ऐसे बात करो। जी लेगा जी। तू भी ले ले निसरीन। मैं चोरी के पैसों का पिज्जा नहीं खाऊंगी माँ जी। एक तो मेरा पुत्र पिज्जा खिला रहा है तो तेरे नखरे नहीं खत्म हो रहे। जानू तुम एक काम करो, तुम्हारी जो अमी जी है ना, नलाली बेगम, उन्होंने जो रात का खाना बनाया हुआ ना, वो गर्म करके सूखी रोटी से खा लो। खूबसूरत, अगर तुमने पिज्जा नहीं खाना तो तुम्हारा हिस्सा मैं खा लूं। बस कर दे मैं मूसा, खुदा का नाम आने, पहले ही 2 हिस्से खा चुके हैं, आपका अपना पेट रहम। क्या हुआ? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ तो ले चाचा जी। ओ पापा जी, माँ जी, पापा जी। हाँ, पहले पापा जी की माँ को तो पकड़ लें जी।
अरे तुम लोगों ने मेरी नाक काट दी। ओए शबशे, पर ये तेरे मुंह पे टेढ़ी मेढ़ी सी जो लगी है ये क्या है? अरे भाई लग तो नाक ही रही है। तुम लोग मेरे भोलू के नाम पे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा कर रहे हो। और वो भी मेरी आखिरी रसूमात के चंदा। नबील डूब मरो तुम सब। अब भी क्या भी जाओ और जिससे पैसे लिए उसको वापस करो। अरे उन्हें वापस कैसे कर सकते हम? ये तो हमने आपकी आखिरी रसूमात के लिए लिए हैं। हाँ पापा जी, कल अगर आप मर गए ये तो सासू माँ तो सारा पैसा लेके निकल जाएगी, तो आपकी तदफीन कौन करेगा? हम। बकवास बंद करो। तुम लोगों को तो आकर नवाब ही देखेगा। चलो बोलू, इनमें लगने की जरूरत नहीं है। नवाब की धमकियां, वो भी हमें, और हमसे बड़ा कौन नवाब है? ये ढोलू और ट्राली गए किधर है? पता नहीं माँ जी किधर गए, इधर ही होंगे कहीं। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज हमें नया घर दिला देना ताकि हम जल्दी से यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ बिल्कुल। भोलू खबरदार जो तुमने इनको नया घर दिलाया तो। हेलो 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 एवरीवन। मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे जेल से आ रहा हूँ ना, इसीलिए नहीं पहचाना होगा, वरना हम तो बचपन के साथी है। याद करो, याद करो। एक मिनट, कैसा बचपन? ये बेटी है मेरी। ओ कौन हो तुम? तुम कौन हो बुड्ढे? अरे नवाब, ये तुम्हारे दूल्हा भाई हैं। अरे दुल्हा भाई कैसे हैं आप? मैं आपका अकलौता साला नवाब। यही नवाब है? ये तो कोई मुझे बदमाश लग रहा है। अरे दुल्हा भाई, अब तो मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी। अब तो मैं भी अपनी बहन की तरह शराफत की जिंदगी बसर करूंगा। क्या? अब मैं तो लड़की पसंद भी कर चुका हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, इसके शौहर और ससुराल वालों ने ही तो तंग करके रखा है। बताया तो था तुम्हें मैंने फोन पे। अरे बहन, वो सब मुझ पे छोड़ दो। बस इसके शौहर और इसके घर वालों का पत्ता साफ होते ही इसकी शादी मुझसे करना होगा। अरे मेरी बेटी शादीशुदा है भाई। भोलू, तुम भी ना, उसके नबील और पागल माँ बाप से तो लाख दर्जे बेहतर है मेरा भाई। सब हंसी खुशी मिलकर रहेंगे इस एक ही घर में। अच्छा देख ले। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? अरे खूबसूरत बेटा, कब तक उस नकम्मे बेकार नबील के साथ जिंदगी गुजारोगी तुम अपनी? भाई इससे शादी कर लोगी तो ये यहीं रहेगा हमेशा। अभी मैं उन तीनों को थक के देकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। नो, वो मुझे लगता है कुड़ी शर्मा गई है। नबील, यार ये पैसे तुमने मुझे कम दिए हैं। ओ महमूद साहब, मैंने 5000 आपका काटा है ओवर एक्टिंग का। ओए शबशे, ये कौन है? मैं नवाब हूँ। ओ भाई, तू कहाँ का नवाब है जो हमसे पैसे छीन रहा है यार? और फिलहाल तो इस घर का नवाब हूँ मैं। ओए पुत्र, तेरे ससुर ने ये घर इस नवाब को तो नहीं दे दिया है वकील? ओ नबील माँ जी। नबील को नहीं, इस नवाब को बेचा ये घर। अरे नबील, मैं हूँ माँ जी, और मैं ही इस घर का दामाद हूँ यार। तू पुराना दामाद था, अब होने वाला नया दामाद मैं हूँ। क्या मतलब भाई? और मेरा मतलब है कि दुल्हा भाई और निराली ने मुझसे वादा किया है कि खूबसूरत का हाथ मेरे हाथ में देंगे। तू मुझे जानता नहीं? नहीं। ओए नीचे आ, मैं तुझसे बात करूं। तो कोई बात नहीं नवाब भाई, मुझे तो कोई भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो मेरी बीवी है। अबे तेरे मरने के बाद तो नहीं रहेगी ना? मेरे मरने के बाद? भाई प्यार मोहब्बत से को हाथ निकाल लेते हैं ना, क्यों खून खराबा करना है? हाँ, मुझे वैसे भी शुमैला बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन चुमाइला? इसकी बीवी बादशाह साहब। और बादशाह नहीं, नवाब हूँ मैं। और चलो कान पकड़ो, सारे कान पकड़ो, चलो। ओ अपने कान पकड़ बाजी। अच्छा, हाँ चलो, ठेक पटेक करो। 1 2 3 25 26 चलो, 28 चलो 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 काम करो। आ जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। तुम परेशान मत हो खूबसूरत, बस एक आध दिन की बात है। फिर तुम चले जाओगे? अरे मैं नहीं, वो तुम्हारा निकम्मा शोहर जाएगा यहाँ से। वो कहीं नहीं जाएगा, ये उसके ससुर का घर है।
जाना तुम्हें होगा यहाँ से। और ये मेरे होने वाले ससुर और बहन और बहनोई का घर है, वो मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? मेरा शौहर अभी जिंदा है। तुम कहो तो अभी चैन की नींद सुला दूं? गोली देकर? और नहीं, जहर देकर। वो बहुत आला क्वालिटी का जहर है, जेल से लेकर आया हूँ। देखो, वो देख ही तो रहा हूँ, बहुत प्यारी हो तुम। अगर तुमने नबील को नुकसान पहुंचाया ना तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। शौक से कर देना रिपोर्ट पुलिस में, और वो भी हमारी शादी में शामिल हो जाएगी। Shut up! I love you too। और जाओ जाओ जाकर शादी की तैयारियां करो। यस। हाय नबील, मैं तो थक गया हूँ यार। आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैं बड़ा फ्रेश हो गया हूँ यार। पुत्र, ये सब शहाना का किया धरा है। वो कौन शहाना माजी? तेरी बीवी और कौन? पुत्र, मुझे लगता है वो भी नवाब के साथ मिली हुई है। हाँ नबील, मुझे तो लगता है कि खूबसूरत ने ना तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो ये क्या कह रहे हैं बाबू साहब? खूबसूरत ने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? कोई नहीं, उससे भी ज्यादा अमीर और खूबसूरत लड़की ढूंढ लेना पुत्र। नाइस आइडिया माजी, नाइस आइडिया। नबील, चली जाओ खूबसूरत, इससे पहले कि मेरी खैर तुम्हें कत्ल करने में मुझे मजबूर न कर दे। यहाँ बकवास है नबील। चुप है। मेरा पुत्र जान गया है कि तू उसे छोड़ के ना उस कबाब के साथ शादी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नवाब से कभी शादी नहीं करूंगी। सच जानू, इसका मतलब है तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो? जी नहीं। चल झूठी, मैं सब समझता हूँ। नबील, तुम्हें उस नवाब का कुछ करना होगा। तुम टेंशन न लो जानू, उस नवाब के बच्चे को मैंने जेल दोबारा न भेज दिया तो मेरा नाम भी नबील नहीं। तेरा नाम नबील नहीं अदील है पुत्र, तू फिर भूल गया। ओ चले मैं मुसावा आप मेरे साथ चले। हाँ, चलो। आने जरा मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। मिसरीन, कुदरत ने तुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है बड़ी अच्छी कि तू मेरे लिए 4 मूली के पराठे बना दे। शाबाश जा। माँ जी प्लीज यार। ले। नवाब, तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? और निराली परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो ये लोग अब मेरी सारी बातें मान गए। हाँ, कौन सी बात? यही कि मैं खूबसूरत को छोड़ दूंगा और फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ओए शाबाश, इसका मतलब है हम सारी उम्र उसी पार्क में भीख मांगेंगे हैं? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्या क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैं खबर मिली इस घर में चर्चे। अरे तुम्हें बताया नहीं निराली, दूल्हा भाई ये शौक भी रखते हैं? मुझे खुद नहीं पता था। ओए, तलाशी ले इसकी। इसके लिए नहीं है तलाशी भाई। नीचे बैठो, नीचे बैठ। ठीक है, हैं? ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। गिरफ्तार करो इसे। जिसका घर है उसे भी लेके चलो। इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कुछ ले देखिए, मामला रफा दफा कीजिए आप। हाँ। अरे दूल्हा भाई मेरा भी कुछ करवा दीजिए ना। अरे तेरा तो थाने में चल के करेंगे। चल चलो पापा जी, अब आपने टेंशन नहीं लेनी पापा जी, अब आपका दामाद ये घर संभालेगा। अब तुम लोग तो मेरी जान छोड़ो। खूबसूरत बेटा, ये लो तुम अपने नए घर की चाबी, और खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो और तुम लोग वापस मत आना। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। पापा जी वो पता क्या है, कुछ थोड़े से पैसे दे दे, महमूद साहब के कपड़ों से ना बड़ी बदबू आ रही है यार। तुम्हारे कपड़ों से तो खुशबू के लिपटे आ रहे हैं ना। चले जाए, थोड़े से पैसे निकाले ना शॉपिंग के लिए। मैं कहा So sweet। पापा जी ले जाके ले। हाँ मैंने क्या पापा जी जान छोड़ो मेरी जान। पापा जी दोस्त शुक्र है यार। हाँ भाई, शुक्र है। बड़े दिनों से घर बंद है, हर जगह सफेद चादरें बिछी हुई हैं। यहाँ मुझे ना वो लग रहा है, वो क्या माँ जी? वो जो जब बंदे को लगता है तो वो कब कपाने लगता है। करंट माँ जी? ना करंट नहीं, वो। अरे छोड़ो यार मुमताज, उल्टी सीधी बातें करके मेरे दिल में डर पैदा ना करो। हाँ, डर। यहाँ तो मुझे ना डर लग रहा है। काफी दिनों से घर बंद है ना माँ जी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे आ गए आप लोग।
आप कौन है? मैं कनीज हूँ। आप अचानक कैसे आ गए? जैसे अचानक चली जाऊंगी। वो कैसे? चल यार चल उस बार चल